हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल यदु नेहा ऑफिशियल। तो आज है दिवाली, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। तो ये है मेरा मॉर्निंग का टाइम और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रेकफास्ट करने की तैयारी। और यहाँ पे मतलब चाय वगैरह ले रही हूँ मैं। और जो भी सुबह का काम था वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो ही गया है। और दीपावली के टाइम तो बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत सारी साफ़ सफाइयाँ, बहुत कुछ करना होता है। तो फाइनली वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और आज जो है दीपावली का त्यौहार भी आ गया है हमारा। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया मैंने और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर यहाँ मैं अपना स्टडी स्लॉट जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने ज्योग्राफ़ी की बुक उठाई है जो कि रमेश कुमार वर्णमाल की बुक है, जो कि मैं अभी यहाँ से प्रिपरेशन कर रही हूँ, अपनी ज्योग्राफ़ी की तैयारी कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं आप सभी को और बता दूँ, जो मेरे चैनल पे नया विजिट करते हैं, कि मेरा नाम नेहा है और मैं अभी जो है KVS PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर शिक्षक भर्ती में कॉमन होती हैं। तो मैं दोनों चीज़ों को कंबाइंड लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी वही सारी प्रिपरेशन चल रही है अभी। और 2025 में KVS का नोटिफिकेशन आ सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो सुपर टेट का वैसे भी अभी कुछ नहीं पता कि कब वैकेंसी आएगी भी या फिर नहीं आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा कि घर बैठने से अच्छा है कि मैं KVS की ही प्रिपरेशन करूं। और KVS या फिर अपने नियर अबाउट कोई भी शिक्षक भर्ती आती है तो उसके लिए मैं अप्लाई करूं। हालांकि अभी मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, इसलिए मैं DRE 4 का एग्ज़ाम नहीं दूंगी। और राजस्थान की वैकेंसी के बारे में मैं आप सभी को बता दूं तो मैं वहाँ भी एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। बस मैं अभी KVS की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ ही साथ सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं दोनों को कंबाइंड लेके चल रही हूँ। अगर भर्ती आती है सुपर टेट की तो भी ठीक है, अगर नहीं आती है तो कोई नहीं। मेरा KVS का तो सिलेबस जो है वो तैयारी हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से मेरी प्रिपरेशन चल रही है। और जो भी मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आपको जो है एक अगली वीडियो जो मेरी आएगी, हो सकता है मैं उसमें शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा श्योर नहीं कह सकती मैं, पर अगर हो सकेगा तो मैं उसमें जो है अपनी जो भी बुक लिस्ट है, जो भी स्ट्रेटजी है, वो सारी चीज़ें कम्प्लीटली बता दूँगी। और मैं KVS के लिए कोई मतलब स्पेसिफिक बुक लेके नहीं पढ़ रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी बुक्स रखी हैं, मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बस वहीं सारी बुक जो है मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज ढूंढने से अच्छा है कि आपके पास जो भी बुक है आप उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए, तो वो चीज़ें जो हैं वहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अगर हम सोर्सेज पे ढूंढते रहते हैं कि अगर मुझे KVS की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे उसके लिए अलग से बुक लेनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि मेरे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास हैं बुक्स जो भी मैं वहाँ से प्रिपरेशन करूँगी। बस मैं KVS के लिए प्रैक्टिस सेट लूँगी जहाँ से मैं प्रैक्टिस करूँगी। और अभी मैं सारे सब्जेक्ट भी लेके नहीं चल रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट को टाइम दे रही हूँ, 4-4 5-5 घंटे पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, मैंने एक अपना रिदम बना के सेट कर लिया है, मैं कंटिन्यू मतलब कर रही हूँ। और धीरे धीरे मैं अपना टाइम बढ़ाऊँगी। और कभी मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे हम बीच में काफ़ी टाइम के लिए स्किप कर देते हैं पढ़ाई, और फिर उसके बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं और किसी की वीडियो देखते हैं या फिर कोई ऐसी वीडियो देख लिया हमने जहाँ से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, तो बस हम वहाँ से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। और हम भी सोचते हैं कि 7-7 8-8 घंटे पढ़ेंगे, पर वो चीज़ें हो नहीं पाती। और जब हमारा जो टारगेट फिक्स हम करते हैं अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं इसी हिसाब से चल रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। मैं अभी जो है 1.5 घंटे 2 घंटे अपने स्टडी को दे रही हूँ, मैं रियल बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में लेके नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे 7-8 घंटे पढ़ना ही है, जितना भी टाइम हो सकता है, जितना टाइम मैं दे सकती हूँ उतना मैं देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ें वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है। पर जितना हो सकता है मैं अपने कामों के अलावा आपको स्टडी वगैरह दिखाती हूँ। और कभी कभी जो भी मेरी डेली की रूटीन होती है वो सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। तो सुबह के टाइम पे मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। और आज मुझे आलू दम वगैरह बनाना था, सुबह का टाइम है अभी, तो ये सारी चीज़ें बनानी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से सारे कामों को कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद फिर आज जो भी पढ़ाई होनी थी, मुझे लगता है सुबह की टाइम हो गई है। और शाम के टाइम वैसे भी मतलब त्यौहार की सारी चीज़ें चलेंगी तैयारियाँ, तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई हो पाएगी, पर आज के दिन पढ़ना भी ज़रूरी है। और सुबह के टाइम पे जो भी मैंने पढ़ा है, उसके बाद देखते हैं शाम तक कैसा दिन जाता है अभी हमारा।
और यहाँ पे मैं फटाफट से लंच प्रिपेयर करूँगी और लंच वगैरह करके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। बस उसके बाद शाम की जो भी वीडियो होगी दिवाली की, मेरी फैमिली और मेरा घर और मैंने जैसे आप सभी को बताया है कि आपने बहुत सारे वीडियो में मुझसे सीरियल के टाइम पे पूछा था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा खुद का बिज़नेस है, वो खुद का बिज़नेस करते हैं। तो आज हो सकेगा तो मैं अपनी दुकान और अपना घर भी आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है इवनिंग का टाइम और दोपहर तक का वीडियो मैंने शूट किया था और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। और ये इवनिंग का टाइम है। ये है मेरी छोटी सी मंदिर मेरे घर की, जिसको मेरी दीदी ने डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें अभी और वो करेंगी और यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने साफ़ कर दिया था और थोड़ी बहुत चीज़ें तैयारियाँ कर दी थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हम लोग चले गए थे नीचे रंगोली बनाने के लिए। तो ये है हमारे घर की रंगोली, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बनाई है। कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम चला गया, लगभग मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटे लग गए थे बनाने में। हम लोग जल्दी ही कर रहे थे क्योंकि शाम हो गई थी तो लेट भी हो रहा था, पर जैसी बनी ठीक बनी है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और फटाफट से हम लोगों ने रंगोली बनाया था। उसके बाद फिर ऊपर आ गई थी मैं और मैंने हाथ पैर वगैरह धुला और बस फिर दीपक जो जलाना होता है मंदिर पे जाके, तो वो सारी तैयारी यहाँ पे चलने लगी थी। ये है मेरी मम्मी सास और यहाँ पे जितने दीपक थे उन्होंने धुल के रख दिया था और बाती भी बना के रख दी थी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों लोग कर रहे हैं क्योंकि अब शाम हो गई है। मम्मी को जाना है जो भी आस मंदिर है वहाँ पर दीपक जलाने के लिए। और आज जैसा कि दीपावली है और आज है बृहस्पतिवार, तो हम लोग के यहाँ सरसों का तेल बृहस्पतिवार के दिन नहीं जलाया जाता है, तो इसलिए तिल का तेल हम लोग यूज कर रहे हैं। और जब दीपक मैंने प्रिपेयर कर दिया पूरी तरीके से और फिर मम्मी लेके चली गई थी मंदिर, तो यहाँ मैं आ गई थी अपने रूम में और अब मैं रेडी होने चल रही हूँ। तो जो भी चीज़ें आगे होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जितना हो सकेगा। तो ये है ग्रीन कलर की मेरी साड़ी जो मैं आज पहनूंगी और ये मेरी मैरिज टाइम की साड़ी है, मतलब मुझे लगता है मेरी एंगेजमेंट की है। हाँ, मेरी एंगेजमेंट में ये साड़ी मेरे ससुराल से गई थी जो कि मैं आज पहन रही हूँ। और यहाँ पे मैं बैंगल्स वगैरह निकाल के रख रही हूँ। तो ये है वो साड़ी जो मैं अभी पहन रही हूँ। तो बस फटाफट से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो है फ्रेंड्स, यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, आप देख सकते हैं मैंने साड़ी पहन ली है। और ये है विदान जो कि यहाँ पे लेटा हुआ है और ये जिद कर रहा था छत पे चलने के लिए। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और आपको बाहर से थोड़ा सा दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा जो भी हमारे घर के सामने का व्यू है। और ये देखिए मेरे कमरे के बाहर का मतलब नज़ारा है, मतलब ये बालकनी जो है मेरे कमरे के जस्ट बाहर है। और ये है हमारा घर और अभी मैं आपको अपना दूसरा घर भी दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में, वहाँ पे चलेंगे अभी। तो ये है मेरी कपड़े वाली दुकान जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। और अभी वीडियो के लास्ट तक मैं वहाँ जब चलूँगी तो मैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दुकान का अंदर का जो भी व्यू है वो और उस घर का जो भी व्यू है वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और ये वाला जो घर है यहाँ पर हम लोग रहते हैं, मतलब पूरी फैमिली। और सामने वाले घर पर सिर्फ दुकानें हैं, अभी वहाँ कोई रहता नहीं है। और अभी मैं आ गई थी छत पे क्योंकि विधान बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था और अभी सब लोग दुकान पे थे तो उसको पटाखे वगैरह दगाने थे, तो यहाँ पे आ गई थी मैं। और उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे और यहाँ पे पूजा शुरू होनी थी। और यहाँ पे हो सकेगा तो मैं कोई भी वॉइस ओवर नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं ऐसे वीडियो डाल दे रही हूँ क्योंकि पूजा हो रही है, आरती हो रही है, तो अच्छा लगता है। आप लोग सुन लीजिए ऐसे ही। Cái dia kau berdua. Lang baca di. Baca di. तो अभी पूजा ख़त्म हो गई है और अभी हम लोग आ गए अपने सामने वाले घर पे, मतलब अपने नए वाले घर पे। तो ये है मेरे कपड़े वाली जो दुकान है, मतलब कपड़े वाली जो शॉप है मेरी, वो है। आप देख सकते हो पूरा लुक आपको दिखा रही हूँ कुछ ऐसे।
और बाकी जो भी दुकानें हैं मैंने उनका रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और दुकानें बंद हो गई हैं और ये भी बंद हो चुकी थी। पर अभी हम लोग इस घर पे आए हुए हैं तो सिर्फ देखना था हम लोगों को, तो इसलिए हस्बैंड ने दोबारा से ओपन की है दुकान। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके थे, देख रहे थे। काफ़ी टाइम बाद हम लोग यहाँ आए हैं। मैंने अपनी शादी के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही बार इस घर पे मैं आई हूँ। लगभग आज मेरी शादी को 3रा साल चल रहा है और जब मेरी शादी हुई थी तो उसके कुछ टाइम बाद ही मैं यहाँ पे आई थी, उसके बाद कभी नहीं आई हूँ। और ये है गेस्ट रूम यहाँ का। नीचे का जो पोर्शन है वो कंप्लीट है और अभी जो ऊपर का पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं है। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं कैसे क्या चीज़ें हैं। और मैं एक ही बार आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं कि कैसे बनाएं कैसे नहीं, और उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था किसी चीज़ पे। और आज चलते हैं ऊपर, देखते हैं। तो ये है ऊपर का पोर्शन और ये सीढ़ियों के जस्ट बगल में किचन बना हुआ है जो कि अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया भी कि नीचे का जो पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, पर ऊपर का जो पोर्शन है वो अभी पूरी तरीके से नहीं कंप्लीट है। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो ये इधर का जो पोर्शन है, इधर ये लैट्रिन बाथरूम बनी हुई है और उसके जस्ट बगल में ये बना हुआ है एक रूम और यहाँ पे भी एक रूम बना हुआ है। और यहाँ से मुझे सबसे अच्छा लगता है ये व्यू यहाँ का देखने में। और ये है सामने वाला घर जहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं। जो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं उस घर पे हम लोग रहते हैं और अभी आए हैं हम लोग नए वाले घर पे। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर। वीडियो बनाऊंगी ना, तो मेरे लो क्या पकड़ो इधर मेरे पे घूम जान आओ बात है आओ यार अनार को लगा दे आओ खिला वो देखो भैया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगला जो वीडियो होगा वो शायद और ज़्यादा स्पेशल हो। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।